अगर साइंस पढ़ता है, साइंस अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो 12th के बाद भी कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड में आ सकता है। बट अगर 10th के बाद कॉमर्स या आर्ट्स में चले गए तो साइंस में आने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो रास्ता वो चूज करना चाहिए कि जिसमें अगर कभी पलटने का मौका मिले तो अपने पास पीछे रास्ता खुला हो। अगर अपन ऐसे रास्ते पे चल दिए कि अगर कभी बाई चांस पीछे आना पड़े तो कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो फिर अपने को कंपल्शन के तौर पे उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, जो कि अपने का आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, संजीव कपूर जानते होंगे, बहुत लोग जानते, सुना है ना? कौन है सर? शेफ है, बिल्कुल। घर में तो मम्मी लोग खाना अच्छा बनाते हैं, बट वो शेफ है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उनका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था। उन्होंने आर्किटेक्चर का एग्जाम भी दिया और होटल मैनेजमेंट का भी एग्जाम दिया, लेकिन होटल मैनेजमेंट में उनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी, टॉप 50 के अंदर थी, और आर्किटेक्चर में उनकी रैंक हज़ारों में थी। तो उनके पेरेंट ने बोला कि तुम्हारा इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में ज़्यादा है, आर्किटेक्चर में नहीं है। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट की लाइन परस्यू करी और आज उनका खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं और खुश रखते हैं सबको। तो कहने का मतलब ये है कि दिशा वो चूज करें जिसमें कि ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल हो। हम ये नहीं बोल रहे कि पीसीएम लेने के बाद सारे बच्चे आईआईटी में चले जाएंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने के बाद सब लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे, पर उसके ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस, इसीलिए यहाँ पे हम स्लाइड में आपको मेन करियर ऑप्शंस नहीं दिखा रहे हैं। सो कोई भी बच्चा अगर पीसीएम लेता है तो उसका एम होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है या बिट्स पिलानी में जाना है। हम उन तीनों की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपसे। या अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता है तो बोलता है मुझे नीट यूजी के थ्रू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस करना है मेरे को, या एम्स से एमबीबीएस करना है या जिपमर पे जाना है। हम उसकी भी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम वो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अगर आपको वो मेन ऑप्शंस नहीं मिले, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 2 साल पढ़ी और आपका नीट में स्कोर नहीं आ पाया, या नहीं आपका अगर स्कोर अच्छा लगा, तो वो क्या 2 साल की जो बायोलॉजी पढ़ी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी वो वेस्ट हो गई? क्या आपके लिए कोई करियर ऑप्शंस नहीं बचा? या अगर आप 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से 12-15 हज़ार 20 हज़ार बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उसके 22 हज़ार के अलावा बच्चों का क्या होता है? तो ऐसे कुछ करियर ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बायो का पहले मैं बताता हूँ सर, थर्ड स्लाइड, इसके आगे, इसके आगे। अब जैसे डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का एक डर होता है, अभी सेकंड स्लाइड में लिखा था कि अगर आप बायो लेते हैं तो बायो लेने में घबराहट होती है लोगों को कि बायो ले लेंगे क्या करेंगे, इसमें तो एमबीबीएस है, फिर एमडी है, 10 साल 12 साल बाद तो करियर बनेगा, पता नहीं क्या करेगा। इंजीनियरिंग में तो चलो 4 साल के बाद जॉब मिल जाती है, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बायो लेते हैं तो बायो में भी 5.5 साल के बाद जब बच्चा एमडी में जाता है तो 50 से 60 हज़ार रुपये उसको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। वो 5.5 साल के बाद किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में या जैसे एएफएमसी है वहाँ भी एसोसिएट होकर के वो अर्निंग चालू कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि बायो में करियर बहुत लंबा है और बहुत टाइम के बाद जा करके इनकम शुरू होती है तो गलत है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि बायो के अंदर में रिसेशन क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या सीट्स कम है, ऐसा भी नहीं है। 67,000 एमबीबीएस की सीटें होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, 67,000 सीटें अवेलेबल हैं एमबीबीएस की, खाली बीडीएस की बात भी नहीं कर रहे हैं। 67,000 सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस की होती है। इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा है, इंजीनियरिंग में भी इससे कम होती है, मेडिकल में उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर कोई बायो लेता है ऑप्शन तो बहुत अच्छा है और आगे फ्यूचर भी अच्छा है। सामने एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, अमिताभ बच्चन जी, सब लोग जानते हैं, कुली फिल्म आई थी, कुली फिल्म आई थी, उनको चोट लग गई थी। कुछ सेकंड के लिए देश में ऐसा रूमर फैल गया था कि अमिताभ बच्चन जी गए, लेकिन वो डॉक्टर ही था जिसने उनकी जान बचाई। और आप देख सकते हैं आज इतने सालों के बाद भी वो हमारे सामने ही है यहाँ पे। तो प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, नोबल प्रोफेशन है, अगर कोई ऑप्ट करता है तो बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसमें टोटल मेडिकल कॉलेज 467 लिखे हैं और सीट्स 67,000 सीट्स हैं। अगर कोई एमबीबीएस में जाता है तो आगे से और आगे और आगे, ये कुछ कोर्सेज होते हैं मेडिकल के अंदर में। अगर आप मेन कोर्स में नहीं जा पाते, एमबीबीएस में नहीं गए या बीडीएस भी नहीं मिला, तो आयुष कोर्सेज हैं जो जिसके अंदर आयुर्वेदिक, यूनानी, ये जो है सारे चीज़ें हैं। आज अगर आप देखें तो योगा थेरेपी वो एमबीबीएस से भी ज़्यादा हो गई इम्प्लीमेंट। जब से बाबा रामदेव जी ने योगा वाला किया और
इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ, उसी टाइम पे इंडिया में 2 लाख योगा टीचर्स की वैकेंसी निकल गई थी। 2 लाख योगा के टीचर्स की रिक्वायरमेंट आ गई थी, जो कि चाहिए। आज कोई भी नहीं चाहता कि उसके शरीर से कोई खिलवाड़ करे, कि यहाँ पे कोई कट लगे, ऑपरेशन हो। हर आदमी चाहता है, डॉक्टर के पास जाता है, सर बिना सुई के काम हो जाएगा क्या, दवाई से ही काम हो जाएगा क्या, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। तो ये सब कोर्सेज हैं, इनका आज यूरोपियन में, यूएस में आप जाएँ तो लोग इन पद्धति पे ज़्यादा चलते हैं। कोई आदमी ऑपरेशन या नहीं करवाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि इनसे ही इलाज हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, जहाँ पे कि अगर आपका नीट में 500 के नीचे भी नंबर आता है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इंजीनियरिंग की ओर आना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड, इंजीनियरिंग की। ये मेडिकल की बताया आपको, इंजीनियरिंग की भी है। और ये जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ये हमारे एलएन में रेगुलर बेसिस पे होते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सब लोगों को पता है, और बच्चा अगर उनसे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इसके बारे में वो जानकारी ज़रूर देते हैं बच्चों को। इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर कोई बच्चा पीसीएम लेता है और 11,000 सीटें आईआईटी के अंदर है, 25,000 सीटें एनआईटीज़ के अंदर है, और 2,000-2,500 सीटें बिट्स के अंदर है, तो सब मिला जुला के 35-40,000 सीट्स में आपका अगर बच्चा नहीं आता है, तो फिर 15 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया या 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? तो पीसीएम के साथ में ये ऑप्शन है डिफेंस। आज अगर आप डिफेंस, एनडीए करके एक एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम होता है 12th के बाद में। लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है, बट आज अगर आप देखें तो देश सेवा का मौका, सब लोग बोलते हैं देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको देश की सेवा भी करने का मौका मिलता है और मेवा भी मिलता है वहाँ से, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो आपका बच्चा वहाँ जाता है, ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन करता है, और वो पीसीएम कर करके उसमें अगर वो ज्वाइन करता है, इनकेस अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, इस एग्ज़ाम के थ्रू में वो नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, किसी भी जगह पे एक अच्छा जूनियर कमीशन ऑफिसर वो ज्वाइन करके और आगे अपनी वो ज़िंदगी अच्छी खुशहाली से बिता सकता है। सेकेंड, एनिमेशन और ग्राफिक्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में होता है, उनका मेन इंटरेस्ट कोर फील्ड में नहीं होता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इवन आईआईटी बॉम्बे में डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, उसका अलग से फॉर्म निकलता है, यूसीड करके होता है, यूसीड करके एग्ज़ाम होता है, वो दे करके आप आईआईटी बॉम्बे में, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में पीसीएम के थ्रू पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और डिज़ाइनिंग आपका इंटरेस्ट है और आपकी आर्ट अच्छी है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपकी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छी है और अगर आपको मेन कोर्स स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन अहमदाबाद, NIFT है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको ऑप्शंस देते हैं। और इन सब जगह पे एक चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आदमी बोलेगा फैशन टेक्नोलॉजी में साइंस का क्या काम? साइंस का काम है उसमें। आप अगर आज लोग कपड़े पहनते हैं तो लोग पूछते हैं ये शर्ट के नीचे ट्राउजर कौन सी पहनूं, ये कलर कौन सा था, व्हाइट कलर की पहनूं कि पिंक कलर की पहनूं, पिंक कलर के ट्राउजर के साथ कौन सा करूं। लैक्मे फैशन वीक होते हैं, केवल खेल किसका है? कलर थीम का ही खेल है वहाँ पे। अपैरल डिजाइनिंग होती है, आज आपने कोई चाइना कॉलर बना दी, आज ये कॉलर चल रही है, कल चाइना कॉलर चलने लगा, किसका है? वो थीम का है, वो बच्चे की सोच का है। वो सारी सोच कहाँ से आएगी? वो आएगी लॉजिक से। तो लॉजिक डेवलप कहाँ से होगा? जब वो पढ़ेगा साइंस। अगर वो कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ेगा तो लॉजिक उतना डेवलप नहीं होगा, बट अगर वो साइंस पढ़ेगा तो उसका लॉजिक डेवलप होगी, उसकी लॉजिकल अप्रोच एनहांस होगी, और इन फील्ड्स के अंदर भी वो अपना करियर अच्छे से बना सकता है। मर्चेंट नेवी, ये भी एक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। अगर आप घर से कुछ समय के लिए दूर रह सकते हैं तो एक अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज मिलता है, समंदर में और अलग अलग दुनिया भर में घूम सकते हैं और फिर अच्छे पैकेज के साथ। एविएशन है, आज कमर्शियल पायलट की इतनी डिमांड है, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। और ऐसा भी नहीं कि एजुकेशन हर जगह महंगी है, आज एजुकेशन लोन भी मिलते हैं। तो किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता हो। अगर आपका स्कोर अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं और कोर फील्ड में एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप ये सारे ऑप्शंस भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी चीज़ें थी जो जानकारी देनी थी आपको मेरे को। अब हम वापस अपने ओपन सेशन की ओर वापस आते हैं और मैं माइक स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करता हूं, और इसके बाद हम मेडल फेलिसिटेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे एलएन में इस साल जो पढ़ा है जिन्होंने, उनको मेडल्स यहाँ पे मिलेंगे टीचर्स के थ्रू। और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए ये मोटिवेशन है कि नेक्स्ट ईयर
वो इन बच्चों को रिप्लेस करेंगे चैलेंज लेकर के। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for orienting the mob. Let us move to make our evening more lively by adding some fragrance of festivity. For the same, I would like to invite Raj Bhalse of class 8. So, let us take a deep dive in the melody of music. does not lie in the results, but in efforts. Being the best is all that matters. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. Now, I would like to request to hand over the mic to Mr. Rahul Pandey for further proceedings. Now we'll start the medal ceremony, starting with class 8.
I would like to call LN faculty members on the stage. Rahul Chokse sir. Rahul Chokse sir. Prem Shankar Siddhar sir. Prem Shankar Siddhar sir. And Jatin Gaur sir. From class. And parents are also welcome, please. तालियों के साथ तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। आज इनके लिए बजा रहे, कल आपके लिए बजाएंगे, प्लीज और जोर से। I would request Aishwarya to stay on the stage. तालियों में कंजूसी मत करिए, ठंडी का मौसम है, जोर से बजाएंगे, अपने को भी थोड़ी गर्मी मिलेगी। तालियां बजाते रहिए प्लीज। बच्चों की सफलता में केवल इंस्टीट्यूट का हाथ नहीं होता, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो तालियां में कमी मत। सर ये मेडल प्योर सिल्वर मेडल है, तो इसके लिए ताली बजा सकते हैं जोर से। अलाव की व्यवस्था भी करिए कहीं पे। I would request Tanu also to come on the stage. Hello. Dance is one of the most divine form of arts. It is much more than just moving your heads and legs. Dance is actually a way to express individuals' feelings. और आज इस महा उपलक्ष्य में एलन की ये बहुत ही प्यारी सी बालिकाएं एक मोटिवेशनल डांस की प्रस्तुति देने जा रही हैं। So please put your hands together for a divine dance performance. स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जय शंकर शर्मा सर और अरविंद तिवारी सर, प्लीज सर। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच ले, सांसों को खींच ले, मुट्ठियों को खींच ले, सांसों को खींच ले, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है,
अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है।